तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 20 है, नज्म है, जो बहुत आसान थी पहले, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निदा फाजली किस दौर के मशहूर शायर हैं। इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली जो थे वो किस दौर के मशहूर शायर हैं। तो पहला है जदीद, दूसरा है कदीम, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो जो थे वो जदीद दौर के मशहूर शायर थे। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, निदा फाजली का शायरी मजमुआ कौन है। तो इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली का शायरी मजमुआ कौन है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो निदा फाजली का जो शायरी मजमुआ है वो कौन है, मोर नाच, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वो होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, निदा फाजली की शायरी मजमुआ कितने हैं। तो पिछले में पूछा गया है कौन था, इसमें पूछा गया है कि कितने हैं। तो कितने हैं उनके शायरी मजमुआ। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 शायरी मजमुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, निदा फाजली के खाका के नाम बताएं। तो निदा फाजली के जो खाका का नाम था वो क्या था। पहला है दुनिया मेरे आगे, दूसरा है सितारों की दुनिया, तीसरा है आदमी के रूप और चौथा है कोई नहीं। तो उनका जो खाका का नाम था वो क्या था, वो था दुनिया मेरे आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के फिल्म के यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। निदा फाजली के फिल्म में नगमा निगारी के अलावा क्या मसरूफियत थी। तो फिल्म में जो नगमा निगारी करती थी उसके अलावा क्या मसरूफियत थी। तो पहला ऑप्शन है मौसीकी साज, दूसरा है मुकालमा निगारी, तीसरा है नॉवल निगार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकालमा निगार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें पूछा गया है बिजली का खंबा के शायर कौन है। तो बिजली के खंबा जो चैप्टर है उसका शायर कौन है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निदा फाजली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, निदा फाजली के तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ से नशरी मुतल्लिक है। तो किस सिन्फ से नशरी मुतल्लिक है। तो पहला है नॉवेल, दूसरा है खाका, तीसरा है तनकीद और चौथा है शबी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाका से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, निदा फाजली की किसी एक शवाने तशनीफ का नाम बताएं। तो पूछा गया है कि निदा फाजली के किसी एक शवाने तशनीफ के नाम बताएं। तो पहला ऑप्शन है दुनिया मेरे आगे, दूसरा है यादगार गालिब, तीसरा है रक्शे हयात और चौथा है हमद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुनिया मेरे आगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, निदा फाजली की शोहरत किस तरह की शायरी की है। तो निदा फाजली का जो शोहरत है किस तरह की शायरी का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, सही जवाब होगा क्या होगा इसका सही जवाब होगा जदीद नज्म निगारी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही जवाब होगा जदीद नज्म निगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है। तो नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है। तो ये कैसा नज्म है, ये है आज़ाद नज्म। आज़ाद नज्म किसको बोलते हैं। तो आज़ाद नज्म होता है जिसमें काफिया रदीफ नहीं हो, उसको हम लोग आज़ाद नज्म बोलते हैं। पाबंद नज्म में जिसमें काफिया और रदीफ दोनों हो। और यहाँ पे फिर पूछा गया है कि काफिया क्या होता है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में
पढ़ते हैं कि काफिया क्या होता है। तो काफिया होता है राइमिंग वर्ड को बोलते हैं, जैसे वेल हो गया, हेल हो गया, तो ये मिलता जुलता वर्ड है, तो ये हो गया हमारा काफिया। जैसे हाँ, ये एग्जाम्पल हो गया, तो ये क्या हो गया, काफिया बोलते हैं इसको, राइमिंग वर्ड को हम लोग काफिया बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। तो निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, तो ग्वालियर में हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले। तो निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, तो पहला है साहित्य एकेडमी अवार्ड, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है खेल रत्न और चौथा है ध्यानचंद अवार्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एकेडमी अवार्ड। निदा फाजली को जो अवार्ड मिला था वो क्या था, साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की निदा फाजली ने किस सब्जेक्ट से एमए किया। किस सब्जेक्ट से एमए किया, पहला है उर्दू और हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी और फारसी, तीसरा है अंग्रेजी और उर्दू, चौथा है उर्दू और फारसी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने एमए किस सब्जेक्ट से किया था, तो उर्दू और हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की निदा फाजली के खाके के नाम बताएं। तो निदा फाजली के खाके के नाम बताएं। पहला ऑप्शन है चेहरे, दूसरा है आदमी के रूप, तीसरा है यादगार गालिब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेहरे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं। तो निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं, तो इसमें से कौन है, पहला है हमने, दूसरा है कटी हुई साख, तीसरा है बहरूपिया, चौथा है जिंदगी की तड़प। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंदगी की तड़प। उनका क्या था, शायरी मजमुआ था, तो इसका सही जवाब होगा जिंदगी की तड़प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं। तो निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं, पहला है लफ्जों का पुल, दूसरा है मोरनाच, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए निदा फाजली के जो दो लिखा गया था वो दोनों है, मोरनाच और लफ्जों के पुल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, शायरी मजमुए के नाम। तो शायरी मजमुए के नाम मतलब क्या होगा, शायरी का मजमुआ ही होगा। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा लफ्जों का पुल। शायरी मजमुआ कौन है, लफ्जों का पुल, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की निदा फाजली की शायरी मजमुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं। तो पहला है आंख और ख्वाब के दरमियां, दूसरा है भाभीजान, तीसरा है बागबा, चौथा है सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंख और ख्वाब के दरमियान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख और ख्वाब के दरमियान। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं। तो निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं कौन कौन, पहला है खोया हुआ सा कुछ, दूसरा ऑप्शन है शहर मेरे साथ चलो, तीसरा है ए और बी और चौथा है कोई नहीं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अंदर अंदर से बनाया गया है, तो ये आने के चांसेस है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मुसन्निफ के ही हवाले से पूछता है, कि राइटर के ही बारे में पूछता है। तो इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के शायरी मजमुए हैं। तो पहला है खोया हुआ सच और दूसरा है शहर मेरे साथ चलो। तो यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की निदा फाजली के तनकीद के नाम बताएं। मतलब निदा फाजली जो आपके बुक में दिया गया है कि कौन खाका है, कौन तनकीद है और कौन
शायरी मजमूआ है, तो उसी में से एक क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें पूछा गया है कि तनकीद, उन्होंने जो तनकीद किया था वो उनका नाम, उसका नाम बताएं। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है दीवारों के बीच, दूसरा है आदमी के रूप, तीसरा है मुलाकातें, चौथा है सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुलाकातें। देखिए, अगर मिलता जुलता आ जाए कि ये भी निदा फाजली के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी निदा फाजली के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि निदा फाजली के द्वारा लिखा गया है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि निदा फाजली के तनकीद के नाम बताएं। तो इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के तनकीद के नाम बताएं, तो यहाँ पे तनकीद पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा मुलाकातें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि मुलाकातें जो है वो निदा फाजली के तनकीद के नाम है। यहाँ पे एक और है दीवारों के बीच, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये निदा फाजली के निदा फाजली का है लेकिन तनकीद नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा मुलाकातें, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निदा फाजली के सामान्य नावल के नाम बताएं। तो फिर यहाँ पे आया है, इसमें ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा है कि निदा फाजली के सामान्य नावल के नाम बताएं। तो सामान्य नावल इसमें से कौन है, पहला है दीवारों के बाहर, दूसरा है 5 फूल, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दीवारों के बाहर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।